दिल्ली की एक घटना है सर। बिहारी मजदूर है, जोमेटो में काम करता है। दिल्ली में काम करता था, लेकिन वहीं के कांस्टेबल के द्वारा जो है आधी रात को गोली मार दी जाती है। तो उसको लेकर कई तरह के अब सवाल उठ रहा है, और ख़ास करके बिहारी होने के नाते उसे गोली मार दी गई। देखिए, कहीं भी भारत पूरा देश यहाँ के नागरिकों का है। ये भारत देश भारत के संविधान के अनुसार ये पूरा टेरिटोरी एकदम अपना घर है। और संविधान के आर्टिकल 19 में ये साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, कहीं का भी हो, इंडियन टेरिटोरी के अंदर कहीं भी जा कर के वो बस सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, नौकरी कर सकता है, लेबर का काम, कहीं कोई रोक नहीं है। ये फंडामेंटल राइट है देश के हर नागरिकों का, और ये संविधान के आर्टिकल 19 में है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है यहाँ की जनता को, जिसको सरकार भी नहीं छीन सकती, कोई न्यायालय भी नहीं छीन सकती, या कोई भी व्यक्ति इन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, मौलिक अधिकार हैं। मौलिक माने एकदम बेसिक अधिकार है, इसको कोई छीन ही नहीं सकता है। केंद्र सरकार भी नहीं, राज्य सरकार भी नहीं, कोई जज भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं, बल्कि ये लोग और फंडामेंटल राइट को दिलाने का काम करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की हत्या हुई है भारत के टेरिटोरी में कहीं भी हुआ हो, वो बिहार का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, साउथ का हो, कहीं का हो, वो हत्या है और उस पर मर्डर का केस 302 लगेगा। और उसको 3 ही चीज़ हो सकता है, या तो जो अपराधी है उसको फांसी की सज़ा होगी, या फिर आजीवन कारावास होगा, या फिर अगर सबूत एकदम नहीं मिलेगा तो फिर रिहाई हो जाएगा। क्योंकि मर्डर के केस में 3 ही चीज़ हो सकता है, या तो फांसी की सज़ा होगी, या कमज़ोर एविडेंस है तो उसको आजीवन कारावास होगा, और अगर कुछ साक्ष्य नहीं मिलेगा तो रिहाई हो जाएगी। और ये देश का कानून हर नागरिक के लिए एक ही है। आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि देश का हर नागरिक कानून के सामने बराबर है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसको मिलेगा, और इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा। इसलिए मर्डर चाहे बिहारी का हो, बंगाली का हो, पंजाबी का हो, कहीं का हो, भारत के टेरिटोरी में माने परिसीमा में कहीं भी होती है किसी भी राज्य के आदमी का, किसी भी नागरिक का, तो 302 का मुकदमा होगा, और उसको यही 3 में कोई 3 सज़ा में कोई सज़ा मिलेगा। और हमारी पुलिस और हमारे न्यायालय इसमें सक्षम है, वो ज़रूर उसको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन दिल्ली का ही घटना है सर। राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल का आपने देखा होगा। अरविंद केजरीवाल जो है जज को बता रहे हैं कि 4 बार आप आरएसएस से मिले हैं, तो ऐसे में उन पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत पुराना एक जूरिस्ट हैं, ऑस्टिन, उन्होंने कहा था कि जजेज शुड नॉट एक्ट इनटू न्यूट्रलिटी, रादर दे शुड एक्ट इनटू द कोल्ड न्यूट्रलिटी। हिंदी में इसका अर्थ हो गया कि जज को सिर्फ न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, बल्कि कोल्ड न्यूट्रल होना चाहिए। माने किसी भी पक्ष के विपक्ष के पक्ष में उसका चेहरा देखकर कोई फैसला नहीं होना चाहिए। तो जज को कोल्ड न्यूट्रल होना चाहिए, एकदम ठंडा निर्दोष एकदम होना चाहिए। वो किसका चेहरा है, किसका सामने केस है, वो नहीं देखना है। और इसीलिए आप देखे होंगे न्याय की देवी जो होती है उनके आंख पर पट्टी बना रहता है। उसका रीज़न यही है कि जज को ये नहीं देखना है कि सामने जो बहस कर रहा है वो कौन आदमी है, किसके लिए बहस कर रहा है, वो नहीं देखना है। उसको देखना है कानून क्या कहता है, न्याय क्या कहता है। तो हाँ, तो ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भी बाद में आज आया है कि उन्होंने भी कहा है कि जहाँ पर स्पेशल कोर्ट है उस जज पर हमें भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीज़न भी उन्होंने बताया है कि 4 बार आरएसएस के सम्मेलन में वो जो जज हैं, स्पेशल जज हैं वहाँ की एक्साइज का, दिल्ली का, तो वो जा चुकी हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि हमको न्याय मिल पाएगा। और आप जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो सीधे भाजपा के खिलाफ, सिद्धांत के खिलाफ रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो जब ऑस्टिन ने कहा है कि जज को न्यूट्रल रहना चाहिए, और किसी अगर क्लाइंट को हम पर भरोसा नहीं है तो 1 सेकंड में फाइल को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए,
कि लिस्ट दिस केस बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच, किसी भी ट्रांसफर तो दूसरे बेंच में भेज देना चाहिए। नहीं ऐसा की है, वो जो जज हैं, लेडी जज हैं, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम अलग कर लेते हैं केस से, तो वो अलग अपने को कर ली है। इसलिए यही होना भी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ज़रा सा भी अविश्वास हो जाए और अविश्वास का कुछ कंजेंट रीजन हो जाए, कोई कारण हो जाए, प्रमाण मिल जाए, तो न्यायाधीश को स्वतः अलग कर लेना चाहिए। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इसलिए वो कोल्ड न्यूट्रल इसीलिए कहा गया है कि एकदम ठंडा, एकदम न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए। तो ये उन जज साहिबा ने अलग कर लिया, वो भी सही है। इससे तो ये अभी तो साबित हो जाएगा ना कि सच में आरएसएस के साथ सम्मेलन में गई होंगी, तभी तो केस। नहीं, आरएसएस के सम्मेलन में गई हैं, ये बात का तो डिनायल जज साहब की तरफ से नहीं हुआ है और प्रमाण है उसके पास। कोई एलिगेशन लगाया है तो वहाँ का वीडियो होगा, कुछ न कुछ प्रमाण होगा, न्यूज़पेपर में आया होगा, वो सब कलेक्ट करके ही अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, चाहे जो भी कोई जज पर एलिगेशन अगर लगा रहा है, तो नेचुरल है कि विदाउट एविडेंस तो कर नहीं रहा होगा और खंडन भी नहीं हुआ है उधर से। तो इसलिए जज साहिबा ने बहुत सही निर्णय लिया है, उसके केस से अपने को अलग कर लिया है। और अब मनोज सिसोदिया भी लगा रहे हैं कि हमारा कोई वकील नहीं जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में एकदम सिंपल सा इसका रास्ता है, कोई बहुत ये क्वेश्चन नहीं है कि क्या किया जाए। जज को अलग कर लेना चाहिए। अगर जज न्यूट्रल हैं तो जज को अलग कर लेने में क्या है, बहुत सारे जज हैं। किसी अप्रोप्रिएट बेंच में आप कह दीजिए कि चीफ जस्टिस जिसके यहाँ भेज दे, हमको कोई इतराज़ नहीं है, इतराज़ होना भी नहीं चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी भारी, ऐसा आए दिन हम लोग यहीं कोर्ट में भी होते रहता है। जो ही किसी हाई कोर्ट के जज पर या सुप्रीम कोर्ट के जज पर थोड़ा सा भी शंका भी, तिल मात्र भर भी अगर शंका होता है, तो तुरंत पुट अप दिस केस बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच हो जाता है, क्योंकि जजेज शुड एक्ट इनटू कोल्ड न्यूट्रलिटी। ये ऑस्टिन ने कहा था, उसको फॉलो करता है पूरा न्यायपालिका। बिहार का ही मुद्दा ले लेते हैं सर। सम्राट चौधरी तो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं। 12 अपराधियों की लिस्ट जारी की जा रही है। किसी भी बिहार के किसी भी जिला में रहेंगे, बचेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। देखिए, ये क्राइम तो जो सोसाइटी के खिलाफ जो क्राइम है, किसी भी तरह का क्राइम हो, वह का क्राइम हो, संपत्ति इकोनॉमिकल ऑफेंस हो, या किसी तरह का क्राइम, तो जीरो टॉलरेंस होना ही चाहिए। ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कानून का राज है। हाँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री का राज नहीं है, राष्ट्रपति का राज नहीं है, मुख्यमंत्री का नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नहीं है, चीफ जस्टिस राज्यों का है, या जजों का भी राज नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, और कानून के राज में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होता है। इसलिए सम्राट चौधरी ने बहुत ही संवैधानिक बात कही है कि अगर अपराध आप करेंगे, तो अब सब जगह तो कैमरा लगा हुआ नहीं है, तो अपराध आप कर तो सकते हैं लेकिन अब बच नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा ये डिटर्मिनेशन है, और इसी स्पिरिट से युवा जो मुख्यमंत्री बने हैं, हमको लगता है कि वो काम कर रहे हैं। अपराधियों को पहले ही घोषित कर दिए हैं कि आप क्राइम बंद कर दो, और नहीं तो जो कानूनी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। और ये सब कोई गलत काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर हमारे चीफ मिनिस्टर इस तरह का घोषणा कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस क्राइम पर यहाँ चलेगा, तो ये कोई गलत बात नहीं है। और यही करेंगे तो ये लंबा समय तक रहेंगे। जनता को जब रिलीफ मिलने लगेगी, माने चोरी रुक जाएगा, डकैती रुक जाएगा, रुक जाएगा, अपहरण रुक जाएगा, तो जनता कंफर्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए अगर जनता कंफर्टेबल हो गई तो अगला बार फिर इनको जो है मौका मिल जाएगा। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, कोई समाज से हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ संजोग है कि वो कुशवाहा समाज से हैं और मैं भी कुशवाहा समाज से हूँ, और वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उनके पिताजी के साथ हम लोग सैकड़ों मीटिंग में समता पार्टी में घूमे हैं। ये संजोग है। आप तो खुश हैं ना, तो जगदेव बाबू का सपना ही पूरा हो। नहीं, जगदेव बाबू का सपना पूरा होने की बात नहीं है, वो हम लोग का मकसद नहीं है। ये समाज जो कुशवाहा समाज है, अगर बात छेड़ दिया है आपने, तो हम लोग गौतम बुद्ध से गाइड होते हैं। शाक्यवंशी कुशवाहा थे गौतम बुद्ध। उसके बाद जब आप चलेंगे तो बिहार ले ली नंबर शहीद जगदेव प्रसाद थे, और उसके बाद
जितने भी आंदोलनकारी हुए हैं कुशवाहा समाज में, तो ये कुशवाहा समाज हमेशा बहुजनों के लिए काम किया है। यानी ये बुद्ध का थ्योरी था ना कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम करो। उन्होंने सर्वजन नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा? क्योंकि शोषितों का हित करना होगा। शोषकों का अगर आप हित करना शुरू करेंगे तो वो और शोषण करेगा। इसलिए बुद्ध ने ही लाइन खींच दिया था कि जो गरीब समाज है, बहुत संख्या में है, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, अति पिछड़ा का है, ओबीसी का है, माइनॉरिटी का है, जिस पर हजारों वर्ष से जुर्म हुआ है, गला में हाड़ी बांधा गया है, कमर में झाड़ू बांधा गया था, एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, और आज भी यूजीसी बिल आया है तो उसके खिलाफ पूरा देश में आंदोलन हो रहा है। गरीबों को पढ़ने लिखने, बच्चों को कंफर्टेबल नहीं होने दिया जा रहा है, तो आज भी वो बदस्तूर जारी है। न्यायपालिका में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के वकीलों के बहाली के लिए कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल कॉलेजियम सिस्टम है जो असंवैधानिक है, उससे हो रहा है। तो इसलिए इन सब खामियों के खिलाफ अगर ये समाज लड़ता है, तो अगर इसको बनाया गया है तो और प्रमाणित करना चाहिए कि हम जो है बुद्ध के वंशज हैं, बहुजनों के हित के लिए काम करेंगे। हम जगदेव बाबू के वंशज हैं। 90% SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी जिस पर जुर्म हुआ है उसके हित के लिए बात करेंगे। ऐसे आप मुख्यमंत्री तो सभी के हैं, तो सभी के लिए जो कॉमन काम है, लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल करना, डेवलपमेंट करना, विकास करना, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी वर्गों का हिस्सेदारी देना, ये सब काम अगर आप करेंगे तो समाज कोई भी हो, आपका जय जयकार होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुशवाहा जी थे। कई मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की है। बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।